नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह इस बार भी हमारे करंट अफेयर्स अर्थात न्यूज अपडेट की वीडियो के आने का इंतजार कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका इंतजार यहाँ की खत्म होता है। एक नया लेटेस्ट न्यूज का वीडियो आ चुका है आपके सामने, व्हाइट बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, जिसमें 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात की जाएगी अभी आपके सामने। जैसा कि आपको पता होगा कि हालिया खबरों में ईरान इजरायल युद्ध और रूस मतलब ईरान इजरायल युद्ध, जिसमें अमेरिका भी बीच में आ गया है, ये तनावपूर्ण स्थिति में है। उसके बाद रूस यूक्रेन का युद्ध, जो कि 5 वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। ठीक है, ये 2 महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ईरान इजराइल अमेरिका का इस समय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चर्चित विषय है। वो 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर, 3 ऐसे महत्वपूर्ण सेक्टर्स पर जो है, इंपॉर्टेंट सेक्टर पर जो है असर देखने को मिल रहा है, जिसमें पश्चिम एशिया संकट, शेयर बाजार और सुप्रीम कोर्ट का मतलब शेयर बाजार। ठीक है, मतलब हमने कहा 3, लेकिन तीसरा जो ये सेक्टर है ये अपने भारत का है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ठीक है, इंडिया का ये जो है अलग बात हो गई, ये नेशनल है, बाकी ये 2 इंटरनेशनल है। तो आइएगा जानते हैं पहले इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में किस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हो जाता है आप लोग के लिए जानना। ठीक है, आज के ताज़ा समाचार जो है महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ तैयार किए गए हैं। पश्चिम एशिया संकट में बात की जा रही है कि आज भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है ईरान के राष्ट्रपति जिनका नाम क्या है, मसूद पेजेकशियन। ठीक है, मसूद पेजेकशियन से जो है बात की है। पश्चिम एशिया संकट में पीएम मोदी ने जो है ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकशियन से बात की। क्षेत्रीय तनाव पर, नागरिक हानि और होर्मुज स्ट्रेट जो कि ब्लॉक किया गया है उस पर चर्चा की है। ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और उन्होंने शांति का पक्ष लिया है। वैसे भी भारत का पता है आपको, चाहे इजराइल से हो चाहे ईरान से हो, ठीक है, रूस यूक्रेन से हो, भारत हमेशा शांति का पक्ष धर रहा है। शांति ही चाहता है भारत, क्योंकि शांति के बिना विकास संभव नहीं है। किसी देश की अर्थव्यवस्था बिना शांति के जो है नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था की प्रगति, देश की प्रगति जो है शांति के बिना संभव नहीं है। उसमें युद्ध का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तभी जो है कोई भी देश प्रगति करेगा जब तक न उसके नागरिकों को हानि हो, न उसके शक्ति सुरक्षा को हानि हो, ना वहाँ के किसी भी लोगों को कोई हानि ना हो, किसी भी स्तर पर कोई हानि ना हो। ठीक है, तो इस तरह से भारत हमेशा न्यूट्रल स्टैंड लेता है। उसमें साइलेंस यानी कि पीस नाम का जो वर्ड है भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, और भारत शांति का पक्ष लिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेकशियन से बात की तो उन्होंने न्यूट्रल स्टैंड तो रखा ही, शांति का पक्ष तो लिया ही। इस पर चर्चा भी की कि जो है युद्ध को जितना जल्दी हो सके विराम करें, लेकिन अभी इसका कोई वो फाइनल स्टैंड नहीं आ पाया है ईरान का कि क्या लेगा, क्योंकि इजराइल अमेरिका जो है उसको चांस नहीं दे रहे हैं। ठीक है, कुछ भी कहने का, और कह भी रहे हैं तो ट्रंप जो है अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं, अपनी मतलब बात मनवाना चाहते हैं कि हमारे कहने पर तुम युद्ध रोक दो। इजराइल तो अड़ा हुआ है अपनी बात पर, तो इसकी वजह से जो है बहुत ही ज़्यादा हानि हो रही है जनधन की। ठीक है, और उसके साथ जो भी ऊर्जा संसाधन है वो नष्ट हो रहे हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मतलब इस पे जो है चर्चा किया जा रहा है इस विषय पर, कि आप लोग को जानना ज़रूरी भी है। तो इसकी वजह से दोस्तों आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है। ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाली जहाज़ों के लिए, जो अभी हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ईरान के 2 रूट, होर्मुज और जलडमरू मध्य, इन दोनों रूटों को ईरान ने जब ब्लॉक कर दिया तब क्या हुआ कि होर्मुज से गुजरने वाला जहाज़, यहाँ के लिए पीएम मोदी ने नौसेना समन्वय की शर्त रखी और ट्रंप ने ईरान पर हमलों का दावा किया। ठीक है, ट्रंप ने कहा ईरान पर हमले जो है हो रहे हैं अभी, और ट्रंप अभी हमले करते रहेंगे। तो ईरान, जब कोई भी देश, आप ही बताइए, जब किसी देश पर हमला होता है, मुस्लिम मतलब कोई भी दुश्मन देश किसी दूसरे देश पर हमला करता है, तो वो देश जो है सरेंडर तो करेगा नहीं इतनी ज़्यादा आसानी से। ठीक है, इतनी आसानी से जो है दुश्मन देश का कहना तो मानेगा नहीं। ठीक है, जब तक उसके पास शक्ति है, शक्ति संपन्न है। ठीक है, नागरिकों से मतलब क्या, सुरक्षा कर्मियों से, जिसे आप लोग क्या बोलते हैं, सोल्जर, सिपाहियों से संबंध भरा पड़ा है। ठीक है, मिलिट्री पावर है उसके पास, वेपन हैं, एटॉमिक वेपन्स हैं, सबमरीन्स हैं, मिसाइल्स हैं। ठीक है, बड़े बड़े उसके पास शक्ति संपन्न साधन है, तो वो झुकेगा तो नहीं। तो भारत ने थाई जहाज़ पर हमले की निंदा की। ठीक है, जो थाई जहाज़, जिसका नाम क्या कल बताया गया था, मसूरी नारी। ठीक है, मसूरी नारी था थाई जहाज़ कल का, जो ईरान का थाई जहाज़ था, जहाँ से मतलब जो होर्मुज और जलडमरू मध्य, इन दोनों रूट से होकर के जो है जाता था
ऑयल सप्लाई होती थी, तेल की, गैसेस की, ठीक है, तो उसको इजराइल ने नष्ट कर दिया। तो इस पर जो है मोदी जी ने बताया, इस हमले की निंदा की, इसका बहुत ही ज़्यादा दुख प्रकट किया, इस पर जो है खेद है। इस पर जो है उनको अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल को जो है राष्ट्रपति, जो इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं, उनको भी बताया कि ये बहुत ही गलत किया उन्होंने। और कतर एयरवेज ने जो है सीमित उड़ानें रोक दी है, ठीक है। कतर का जो एयरवेज है, उन्होंने जितने भी लिमिटेड फ्लाइट्स होती थी उसको क्या हुआ है, उसको कैंसिल कर दिया है, उसको स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं शेयर बाजार पर। शेयर बाजार में इस बार भारी गिरावट देखने को मिली है। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के, चाहे ट्रेडर्स हों जो बड़े बड़े ट्रेड करते हैं, ठीक है, जिनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो SIP वगैरह करते हैं, IPO जनरेट करते हैं, ठीक है, महीने का, साल का लगाते हैं पैसा, उसके बाद अच्छा खासा उनको स्टॉक निकल के आता है, बेनिफिट होता है, ठीक है। उनको नुकसान हुआ है, कितना नुकसान हुआ है जानते हैं। शेयर बाजार में भारी गिरावट जारी है। जो सेंसेक्स का नंबर होता है वो इस बार 1470 यानी 1470 अंक, एक लगभग 1.93% डाउन हुआ है इस बार, लुढ़का है, और 74,563 पर ये बंद हो गया, क्लोज हो गया है, ठीक है। निवेशकों को 5 से 9 लाख करोड़ का नुकसान हो गया। जितने भी इन्वेस्टर्स थे लगभग उन सबको मिला करके 5 से 9 लाख, तकरीबन 9 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। स्टॉक्स, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक्स मार्केट का जो इस समय चल रहा है, ठीक है, न्यूज में, मिडिल ईस्ट जंग और तेल कीमतों से प्रभावित निफ्टी बैंक भी 1300 अंक पर गिर गया है। मतलब जो निफ्टी एक बैंक होता है शेयर मार्केट का, जो मिडिल ईस्ट से जंग हो रही है, उससे बढ़ती तेल की कीमतों से, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं पावर प्लांट्स हैं जैसे गैस वगैरह हैं, इनकी कीमतों से भी क्या हुआ है, निफ्टी 1300 यानी कि 1300 नंबर ये जो है डाउन हो गया है, ठीक है, नीचे गिर गया है। तो इसकी वजह से जो है ये भी क्या हुआ, बंद हो गया है। सेंसेक्स की 30 में से 28 कंपनियां लाल निशान में बंद हुई हैं, मतलब रेड आ गया। आप लोग समझते हैं ना, जब ट्रेड करते हैं, जब एक बैगे जो है ग्राफ ऊपर जाता है, अचानक से ग्राफ ऊपर जाने लगता है, धीरे धीरे करके जाता है, तो क्या साइन क्या आता है, येलो, सॉरी, ग्रीन का आता है, ठीक है, हरा, जो दिखाता है कि फ़ायदा हो रहा है, मतलब मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है निवेशकों को। लेकिन जब नीचे जाने लगता है, ठीक है, तो क्या होता है, गिरावट होती है, आपको पता ही होगा। उसमें क्या होता है, फिर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। और तो इस बार जो है 30 में से 28 कंपनियां लाल निशान में बंद हो गई, मतलब उनको बहुत ही ज़्यादा हानि हुई, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, ये अपने देश का प्रश्न है, मतलब अपने भारत देश का जो सुप्रीम कोर्ट का इस बार फैसला आया है, एक बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। इससे पहले मैं पैराग्राफ पढ़ूँ तो आपको थोड़ा सा एक 30 सेकेंड से 1 मिनट के में बताने वाला हूँ कि 32 वर्ष के जो है हरीश राणा है, ठीक है, जो जिनका सपना था कुछ करने का अपने माता पिता के लिए, लेकिन वो 13 साल से कोमा में थे, है ना। और जो है उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा दिन प्रतिदिन जो है बिगड़ती गई। और इसमें क्या हुआ कि उनके माता पिता ने डॉक्टर्स को बताया कि वो उनका ट्रीटमेंट करें अच्छे से। क्या उनको मानसिक तनाव है या फिर किसी चीज़ की ऐसी किसी चीज़ की दिक्कत है, जो जिम करने के बाद भी वो फिट नहीं है, मतलब बॉडी से फिट दिखते हैं लेकिन अंदर से तनावपूर्ण है, ठीक है, तनावग्रस्त है, स्ट्रेस है। तो 13 साल तक जो है तकरीबन उनका इलाज चला, कोमा में थे वो। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा बड़ा फैसला आया जो बहुत ही मतलब झकझोर कर रख देने वाला है। तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है इस फैसले से, मतलब उनके माता पिता को, कि इच्छा मृत्यु का, मतलब कोई भी शख्स 13 साल तक जो है, अगर कोई भी व्यक्ति हो भारत का या किसी और देश का, ठीक है, 13 साल तक कोमा में रहता है, उसके बाद फिर इलाज करने के बाद बचने की कोई गुंजाइश नहीं है उसकी। आप लोग समझ जाइए, ऐसा बीमारी है कि मतलब कोमा में तो वैसे 70-80% चांसेस होता है कि बहुत ही कम, मतलब रेयर केस में 20% चांसेस होता है कि बचकर बाहर आ जाएगा। उसकी याददाश्त तो पहले ही चली जाती है, तो जब उससे कुछ याद ही नहीं रहेगा तो क्या पहचान पाएगा वो। तो उसी ऐसा ही कुछ इनके साथ भी हुआ। तो इनको जो है सुप्रीम कोर्ट ने मतलब हरीश राणा जिनका नाम है, इनको सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का जो है, मतलब जो होती नहीं है कि अपने आप से ही जो है ये मृत्यु की घोषणा करने वाले हैं, डेथ का अनाउंसमेंट करने वाले हैं, इस फैसले को जो है एक्सेप्ट किया है। तो इसकी वजह से देखिएगा, आइए अब समझते हैं विस्तार से क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार 13 साल से कोमा में 32 वर्षीय, ठीक है, हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। मतलब उनका जो सेल्फ डेथ का सेटिस्फैक्शन है, मतलब जो डिजायर है सेल्फ डेथ का,
ठीक है, उसके लिए एक्सेप्ट कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अदालत ने अनुच्छेद 21 के तहत गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार माना है। ठीक है, संविधान का आर्टिकल 21 बताता है कि यदि कोई अपनी इच्छा से अपना मतलब कोई अपनी इच्छा से जो है अपनी जान देना चाहता है, ठीक है, मतलब वो आत्महत्या नहीं है, मतलब अगर वो मजबूर हो गया है या फिर बचने का उसका कोई चांस नहीं है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बचाने के बाद भी, तो ऐसा आर्टिकल 21 में शामिल हुआ है कि वो गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार जो है वो रख सकता है अपने आप से, कि मतलब उसकी गरिमा बनी रहे और जो है इसमें उसके अलावा किसी और को कोई हानि ना हो। ठीक है, तो इस तरह से जो है लाइफ सपोर्ट हटाने की मंजूरी दी है, जो लाइफ सपोर्ट रहता है उसको हटाने का एक्सेप्ट कर लिया है। 2018 के कॉमन काज फैसले पर ही आधारित है, मतलब 2018 में जो कॉमन काज मतलब जो लगभग सभी लोग करते हैं, जो सामान्य है, ठीक है, सामान्य कामकाज लोग करते हैं, इस फैसले पर आधारित है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा किसी के साथ ना हो, भगवान से ही मेरी प्रार्थना है। ठीक है, लेकिन इनके साथ हुआ, ये बहुत ही गलत हुआ। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है इन्हें सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु का जो है फैसला एक्सेप्ट कर लिया है आर्टिकल 21 के तहत, जो कि संविधान का जो है एक पार्ट है। ठीक है, और युद्ध के चलते भी जो सिलेंडर की कीमतों में इस समय बढ़ोतरी देखी जा रही है, कि सिलेंडर नहीं, मतलब गैस सिलेंडर के साथ साथ जो ऑयल्स हैं, जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतें जो ही बढ़ रही हैं। तो इसके साथ दोस्तों आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है हर एक देश के लोगों को, जिसमें भारत भी जो है खास है। और इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसके साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को भारी मात्रा में देखने को मिल रहा होगा कि जगह जगह पे लोगों की जो भीड़ बढ़ रही है, एलपीजी गैस सिलेंडर हो चाहे पेट्रोल पंप हो, ठीक है, हाँ, चाहे पेट्रोल पंप हो और या फिर किसी और भी चीज़ में हो, जो जिसमें भारत जो है मतलब डिपेंडेंट है अभी। ठीक है, अभी आत्मनिर्भर नहीं बना है, तेल भी लेता है बाहर, भारत मतलब बाहर से, और गैस भी सप्लाई भी बाहर से होती है। एनर्जी का जो फार्मूला होता है सिक्योरिटी का, वो भी भारत बाहर से लेता है। कुछ चीज़ों में सक्षम है, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें भारत को जो है आत्मनिर्भर होना बाकी है। तो बाकी आप लोगों की क्या क्या राय है इसमें, कि दोस्तों इसमें जो पश्चिम एशिया संकट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, शेयर बाजार में किया, और सुप्रीम कोर्ट फैसला जो हुआ, इसमें आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ठीक है, जब बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।